जी, आप देख रहे हैं साजिद व्लॉग्स, मैं हूँ साजिद। आज की एक बहुत ज़्यादा एक सनसनीखेज़ खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ़ और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रम्प और अमेरिका के जो आला क़यादत है, उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है और बहुत एक पाकिस्तान का इस वक़्त अमेरिका में दौरे में है पाकिस्तान की आला क़यादत और प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो इस पे हम ब आज बात करेंगे और इस मीटिंग के अंदर जो पाकिस्तान को जो एक एक फ़ायदा होगा या फिर पाकिस्तान को इसके असरात होंगे, वो इसमें डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या असरात हो सकते हैं। अ से पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, उस पे क्या असर पड़ेगा? उसके साथ-साथ इस मुलाकात से पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात है, उस पे क्या असर पड़ेगा? और उसके साथ-साथ जो पाकिस्तान इस वक़्त एक अरब ममालिक और स्पेशली सऊदी अरब की वजह से एक फ़लस्तीन के साथ और उसके इज़राइल के साथ जो एक 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 हालत जंग में है, उस पे क्या असरात होंगे? एज़ वेल एज़ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो एक मुआहिदा होने वाला है, उसके ऊपर क्या जो है ना असरात इसमें पेश आएँगे? तो इन सब का जो है एक तफसीली इसमें बात करेंगे। इस मुलाकात के अंदर जो पाकिस्तान के हाई ऑफिशियल, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ-साथ फौजी जो है ना आला क़यादत भी इसमें मौजूद है। तो ये एक ऐसी नॉर्मल मीटिंग नहीं है जो एक नॉर्मल मीटिंग जब प्राइम मिनिस्टर के दौरान होती थी। ये एक ऐसी मीटिंग है जिसमें आप कह सकते हैं कि एक फ्यूचर की प्लानिंग और एक पाकिस्तान और अमेरिका की एक नई दोस्ती का दौर शुरू होने वाला है। उसके ऊपर जो है ना पूरी तफ़सील के साथ हम बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसमें डिस्कस करना मैं ज़रूरी समझता हूँ और ये जो है कुछ पॉइंट्स जो इस वक़्त पाकिस्तान और अमेरिका के जो जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर उनके दरमियान जो एक मुलाकात हुई है, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन की गई जो पाकिस्तान के लिए आने वाले टाइम में कितने फ़ायदा हो सकता है, कितने फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो ये सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो डिस्कशन हुई है, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका जो है ना यहाँ पे मैं ज़िक्र करूँगा। उसमें सबसे पहले तो पाकिस्तान ने जो है ना अमेरिका को पाकिस्तान में सरमाकायारी के उसमें सबसे पहले तो पाकिस्तान ने अमेरिका को जो है ना पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी है। उसमें बहुत सारे जो कैसे अमेरिका उसमें सरमायाकारी कर सकता है, तो उस पे हम बात करेंगे। उसके साथ-साथ एक वो पॉइंट्स है जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को मज़बूत बनाना है। तो कैसे अमेरिका और पाकिस्तान के जो हालात है उसको मज़बूत बनाया जा सकता है? क्या पॉइंट्स होंगे उसको पाकिस्तान को क्या उसमें जो है जो फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, फिर उस पे एक हम डिस्कस करेंगे। इलाकाई और मशरिकी वसता के मसाइल, गज़ा, तनाज़ा अमन की कोशिश। तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है कि इस वक़्त पाकिस्तान ने ये जो है ना ये एक अमेरिका के सामने एक एक शर्त रख दी है या फिर उसको जो चीज़ें जो उसने अमेरिका को बताई कि उसको जो है ना इलाकाई जो स्पेशली जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ के जिस तरह के हालात हैं और वहाँ से इसके अलावा जो गज़ा में जो फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उस पे पाकिस्तान ने एक अहम नुक्ता उठाया है। सियासी और जो है ना अलामती अहमियत इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ-साथ जो है जो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग-बंदी और तनाव कम करने की कोशिश, इसमें अमेरिका का क्या रोल हो सकता है फ्यूचर में, उसको हम डिस्कस करेंगे। और अमेरिका का जो सालिसी का जो किरदार है, वो उस पर किरदार पर इत्तेफ़ाक करना उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। और कुछ पॉइंट्स हैं जो इलाकाई इस्तेहकाम और इक़्तिदारी मौके हैं, बस कश्मीर का मसला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कश्मीर का मसला भी उठाया गया अमेरिका के सामने, डोनाल्ड ट्रंप के सामने। उसके बाद तिजारती राब्ते और मुआहिदे और सियासी बयानात पर रद्द-ए-अमल और अमन और सलामती के अहम आलमी तस्वुर। ओके, सो ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो जो पाकिस्तान और आला क़यादत जो वहाँ पे अमेरिका में है, उन लोगों ने जो कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं अमेरिका के सामने। इस वक़्त पाकिस्तान में माइनिंग का एक बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है, चाहे वो आप केपीके में ले लें, आप आज़ाद कश्मीर की तरफ आप देखें या फिर गिलगित-बाल्टिस्तान में देखें, तो यहाँ पे जो एक माइनिंग का एक जो एक बहुत बड़ा एक जो है ना हमारे पास एक इश्यू चल रहा है पाकिस्तान में। वहाँ के अवाम और वहाँ पे जो सियासी जो है जो कायदीन हैं, उनके ऊपर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि भाई आपके जो है ना हमारे इलाके से या हमारे जो सूबे हैं वहीं से एनर्जी जो है ना और माइनिंग के जो एक कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उसको उनको कहना है कि अवाम का कहना है कि जो इससे अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और ये जो है एक गवर्नमेंट में जा रहा है एक करप्शन का एक अमेरिका को इस बात पर जो है ना इस काम पे पाकिस्तान ने दावत दी है, तो इसके क्या असरात होंगे वो भी हम इसमें बात करेंगे। और अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की मज़बूती। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान क्या किस तरह हालात मज़बूत हो सकते हैं? पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो है हालात मज़बूत होने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो। इसके अलावा जो है पाकिस्तान और फ़लस्तीन इज़राइल का इश्यू। इस वक़्त पाकिस्तान ऑलरेडी सऊदी अरब के साथ एक बहुत बड़ा मुआहिदा इस पे साइन किया है या एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया दोनों ममालिक ने कि पाकिस्तान जो है उनको जो है एटमी हथियार जो है ना वो प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे हालात में इस वक़्त अमेरिका जो है ना फ़लस्तीन के इज़राइल के साथ है, तो कैसे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात मज़बूत हो सकते हैं? एज़ वेल एज़ पाकिस्तान और चाइना के एक काफ़ी अरसे से एक बहुत जो है ना एक बहुत गहरी दोस्ती है पाकिस्तान और चाइना की। तो ऐसे में पाकिस्तान उसको कैसे डील करेगा चाइना को नाराज़ किए बगैर और अमेरिका को कैसे उसको डील कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जो हमारे जो साथ में जो मुल्क है ईरान, उसके साथ ऑलरेडी प अमेरिका के हालात इतने बड़े ख़राब है और इतने मुश्किल हालात में है, तो उनको
उनको एतमाद मिली है अगर कैसे वो अमेरिका के साथ इतनी अच्छी जो है ना ताल्लुकात पैदा कर सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा एक सवाल है, ठीक है? उसके अलावा जो है ना सिक्योरिटी और असल दहशतगर्दी के ताउन, पाकिस्तान इसमें क्या ताउन कर सकता है? और इसमें एक इलाके में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर बातचीत हुई। अब पाकिस्तान और अमेरिका में जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, उस पे बात होगी, तो अमेरिका पाकिस्तान को क्या दे सकता है उसमें? अमेरिका के पास ऐसा कुछ है जो इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगा, और पाकिस्तान अमेरिका से क्या ऐसे इंटेलिजेंस शेयरिंग माँगेगा? अमेरिका पाकिस्तान से हज़ारों और लाखों करोड़ों के हिसाब से इंटेलिजेंस शेयरिंग माँग सकता है, और पाकिस्तान अगर इस पे मुत्तफ़िक हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें हैं उसमें पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकते हैं फ्यूचर में। इस वक़्त जो है फ़लस्तीन और इज़राइल और इसके साथ-साथ अब कतर भी इसमें जो है ना शामिल हो चुका है, अब सऊदी अरब भी इसमें शामिल हो चुका है। तो कैसे अमेरिका और पाकिस्तान को वो यकीन दहानी कराएगा कि फ़लस्तीन की जो अवाम है उनके साथ जो है ना उनके हुकूक मिलेंगे उनको। तो उन पे पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ हो सकता है? क्या पाकिस्तान के शराइत हो सकते हैं उसमें? तो ये अमेरिका तो ऐसा तो नहीं होगा कि कल को जो है ना वो डायरेक्टली जाके इज़राइल के खिलाफ होगा। लेकिन इस वक़्त जो हालात हैं उसमें तकरीबन जो है ना वो अमेरिका इज़राइल के साथ इस वक़्त खड़ा नहीं है, उसका साथ नहीं दे रहा। बहुत सारे ऐसे हालात में आज तक अभी तक जो है ना इज़राइल की तरफ से जो बयानात आए हैं कि भई हम अकेले काफ़ी हम हथियार बना सकते हैं। तो ऐसे में अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं आया, ना कि उनके हक़ में, ना ही उनके खिलाफ। तो ऐसे में पाकिस्तान इस वक़्त जो है वो क्या पाकिस्तान कितनी अहमियत रखता है अमेरिका को। ठीक है, उसके बाद है सियासी और सलामती अहमियत। ओके, मुलाकात में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे, जिसमें ज़ाहिर होता है कि सिक्योरिटी और दिफाई मामलात मरकज़ी हैसियत रखते हैं। मुलाकात तयशुदा वक़्त से ज़्यादा तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट जारी रही, जिसे तजज़ियाकार गहराई की अलामत समझते हैं। ये मुलाकात बंद कमरे थी और व्हाइट हाउस की जानिब से कोई मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। अच्छा, सिक्योरिटी के जो मामलात है, सियासी और अलामती मामलात है, तो उसमें क्या अब आर्मी चीफ़ भी वहाँ पे है, तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना आर्मी चीफ़ को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि उस वक़्त जो इमरान खान पाकिस्तान पे तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, उसको जेल में बंद करना या फिर उनको सज़ा दिलाने में एक आर्मी चीफ़ का एक किरदार हो सकता है, इस पर जो लोगों का एक राय है। तो ऐसे हालात में ट्रम्प और अमेरिका किसकी साइड पे हो सकता है, या फिर अवाम के साइड पे जो एक बहुत बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या फिर जो इस वक़्त आसिम मुनीर है, या फिर हमारे जो हमारी आर्मी है, अफवाज है, या फिर सियासतदान जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब, तो उनके साथ जो इस पे क्या असरात होंगे इन दोनों पे, और ट्रम्प किसकी साइड पे ज़्यादा जा सकता है और कैसे इस मामला को हल कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के जो है एक बहुत बड़ी आबादी जो इस वक़्त जो इस ब बहुत सारे जो वर्कर्स जो लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, उनका जो है ना एक अलग मौक़िफ़ है, और पाकिस्तान का जो जिस तरह से जो सियासतदान हो गए, या फिर यहाँ पे जो सियासी और अस्करी क़यादत है, उनका एक मौक़िफ़ अलग है। तो ऐसे में अमेरिका कितना इसमें पाकिस्तान का साथ दे सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी के दौरान जो इस वक़्त जो अमेरिका का जो पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ज़्यादा झुकाव है, और वो इंडिया को इस वक़्त जो इस खित्ते में जो है ना पूरी तरीके से जो है ना बिल्कुल अकेला करके रखा है, किसी क इस वक़्त कोई भी इसका इंडिया के साथ में नहीं है। अमेरिका, फ्रांस, इसके बाद गल्फ़ कंट्रीज़, या फिर चाइना, उसके बाद जाके ईरान, कोई भी इस वक़्त इंडिया के साथ नहीं है। तो जो है ना अमेरिका इसमें कैसे पाकिस्तान की मदद कर सकता है, और कैसे इस चीज़ की जो है ना पाकिस्तान के लिए जो वो यकीन दिला सकता है कि वो उस वक़्त जो है ना पाकिस्तान के साथ होंगे। अच्छा, इसमें क्या जो चीज़ें डिस्कस हुई है वो है, शहबाज शरीफ ने पाक-भारत के माबीन जंग बंदी की तारीफ़ की और कहा कि ये इलाकाई अमन के लिए एक अहम इक़दाम है। उसकी तारीफ़ की गई कि लास्ट टाइम जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग हुई थी, उसमें ज ज सालिसी का जो किरदार अदा किया था जो डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से, उस पे जो है ना एक तारीफ़ की गई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। उसके बाद सालिसी के ऊपर जो इख्तिलाफ़ात थे, पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया कि अमेरिका ने जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया, जबकि भारत ने इस बात की तरदीद की कि कोई तीसरा फ़रीक ने मामलात तय किए हैं। दोनों ममालिक ने अपने मौक़िफ़ बयान किए कि मुआहिदा बरह-रास्त या दो तरफ़ा हो। अब सालासी पे ऊपर भी जो है ना ये अब पाकिस्तान ने तारीफ़ की है कि एक अच्छा इक़दाम था अमेरिका की तरफ से जंग बंदी करा के दोनों ममालिक के दरमियान। उसके अलावा एक बहुत बड़ा इश्यू है इस वक़्त हमारा जो पाकिस्तान का जो इश्यू है वो है कश्मीर का मकसद जो है मुकदमा जो है, और जो हालात है कश्मीर में उसमें पाकिस्तान का बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है इंडिया की तरफ से जो ज़ुल्म और बर्बरियत का वहाँ पे एक एक हालात हैं, तो उसके ऊपर भी अमेरिका कैसे पाकिस्तान का साथ देगा, कैसे पाकिस्तान को इस पूरे मामलात में जो पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ है, या पाकिस्तान के उस पे जो जो एतराज़ है, उसमें अमेरिका कैसे साथ दे सकता है पाकिस्तान का। ये आने वाले वक़्त में जो एक क्लियर तरीके से जो हमें पता चलेगा। हम देखेंगे कि मुस्तक़बिल में पाकिस्तान में इसमें क्या असरात होंगे, पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की तिजारत में, और पाकिस्तान के इलाक़ाई इस्तेहकाम में, और कैसे ये अब अमेरिका जो है ना पाकिस्तान पे असरअंदाज़ होगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।